नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अजीब सवाल और खजाना। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। भान सिंह नाम का एक व्यक्ति था। एक समय रात के वक्त वह अकेला ही जंगल के रास्ते से होता हुआ सुंदरवन जा रहा था। तभी उसकी नजर इमली के पेड़ पर पड़ी, जिसकी लंबे लंबे शाखाएं जमीन से टकरा रही थी। उसे देखकर भान सिंह अपने आप से बोला, अरे चलते चलते मैं तो थक ही गया, मेरे पैर ही जवाब दे गए। क्यों न इस घने इमली के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। भान सिंह उस पेड़ के नीचे बैठने ही वाला था कि तभी उसके कान में आवाज आई। तब उसने यहाँ वहाँ चारों तरफ देखा, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तब उसने ऊपर इमली के पेड़ को देखा। उस पर एक भयानक उल्लू बैठा था जो उसे घूर रहा था। उस उल्लू ने उससे कहा, है मेरा नाम कीको है। इस पेड़ के नीचे बैठने से पहले तुझे मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। भान सिंह को जब अपने आसपास कोई नहीं दिखा और उसने देखा कि वह उल्लू ही इंसान की भाषा में बात कर रहा है, तो वह बहुत घबरा गया। अरे यह क्या देख रहा हूँ मैं? अरे भाई, तुम तो एक उल्लू हो। तुम इंसान की भाषा में कैसे बात कर रहे हो? तब उस उल्लू ने कहा, इस बात से तुझे क्या लेना? मेरा एक सवाल है। अगर तुम इस सवाल का जवाब सही सही देगा तो उसके बदले मैं तुझे सोने चांदी के खजाने का पता बता दूंगा। और अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें यहीं पर पत्थर की मूरत बना दूंगा। यह सब देखकर उल्लू की इतनी बातें सुनकर भान सिंह घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तब वह क्या देखता है कि वह खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। अरे मूर्ख इंसान, अब तुम यहाँ से तभी जा पाओगे जब तुम मेरे सवाल का जवाब सही सही बता पाओगे। भान सिंह अपने डर को काबू में करता हुआ बोला, ठीक है भाई, पूछो। तो फिर उल्लू ने भान सिंह से पूछा, तो फिर सुनो, सवाल यह है, एक तरफ तुम्हें हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जंगल दिया जाए जो घना अंधेरों से भरा हो। तो तुम बताओ, इन दोनों जंगलों में से तुम किस जंगल को लेना पसंद करोगे? तब भान सिंह ने कहा, अरे भाई, मैं तो तुम्हें बहुत होशियार उल्लू समझ रहा था। यह सोच रहा था कि पता नहीं तुम कितना कठिन सवाल पूछोगे, पर तुम तो मुंह रखो, इतना आसान सवाल पूछा। अरे सीधी सी बात है, मैं हीरों से भरा हुआ जंगल लेना पसंद करूंगा। और क्या अपनी तरह मूर्ख समझा है क्या? भान सिंह की बातें सुनकर उल्लू की आंखों से अचानक लाल रंग की रोशनी निकली और भान सिंह वही खड़ा खड़ा पत्थर का बन गया। अगले दिन सुंदर नगर का राजा तेज सिंह अपने महल में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसी समय उनकी रानी आई। उसी समय उनकी रानी वहां आई और उनसे बोली, क्या हुआ जी, आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही है?
किस बात को लेकर आप चिंतित हो? अब तुम्हें क्या बताऊं रूपमती, कल से दूसरे राज्य से मेरा एक गुप्तचर कोई संदेश लेकर मेरे पास आने वाला था और वह अब तक मेरे पास नहीं पहुंचा। तभी राजा तेज सिंह का मंत्री दौड़ते हुए राजा तेज सिंह के पास पहुंचा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जिस बात का डर था वही हुआ महाराज। तब महाराज मंत्री से पूछा कि क्या हुआ। पहेलियां मत बुझाओ मंत्री जी, सीधे सीधे बताओ आखिर हुआ क्या है। महाराज, हमारे गुप्तचर भान सिंह को हमारे राज्य के कुछ नागरिकों ने उसी रास्ते से महल की ओर आते हुए देखा, जिस रास्ते में वही इमली का घना पेड़ पड़ता है। यह बात सुनकर राजा तेज सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें और भी ज्यादा दिखाई देने लगी और वह परेशान हो गया। मंत्री जी, सभी नगरवासियों को संदेश भिजवा दो कि सभी नगरवासी हमारे महल के सामने इकट्ठा हो जाएं। उन सब के सामने एक जरूरी घोषणा करना चाहता हूँ। तभी कुछ समय बाद सभी लोग राजा के महल पर पहुंचे और कुछ ही देर में सभी नगरवासी महल के सामने इकट्ठा हो गए। राजा अपने महल की छत पर खड़ा होकर सभी लोगों से बोला, मेरे सुंदर नगर के वासियों, आज मैं एक ऐलान करता हूँ कि तुम में से कोई भी नगरवासी उस रास्ते से कभी आना जाना नहीं करेगा जिस रास्ते में वह इमली का पेड़ पड़ता है। अगर तुम लोगों को कोई भी व्यक्ति वहां से आता या जाता ही दिखाई देता है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उसे उस तरफ जाने से रोकें और वहां की असलियत बताएं। समझ गए न सब लोग? जी महाराज, हम सब समझ गए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इतना कहकर राजा फिर से अपने कमरे में बेचैन होकर टहलने लगा कि तभी राजा की पुत्री तारा और उसका पति, जो कि किसी दूसरे राज्य का राजकुमार था, राजकुमार देवव्रत, राजा से बोला, उस इमली के पेड़ के बारे में तो तरह तरह की अफवाह है महाराज, मैंने भी सुन रखी है। आखिर उस पेड़ का रहस्य क्या है? महाराज कहते हैं, उस इमली के पेड़ पर एक भयानक सा उल्लू रहता है जो लोगों से एक अजीबोगरीब सवाल करता है और उसका सही जवाब न देने पर मासूम और गरीब लोगों को पत्थर का बना देता है। तब राजकुमार देवव्रत राजा से कहता है कि अगर ऐसी बात है महाराज, तो मैं आपके नगरवासियों को उस उल्लू के जादू से मुक्ति दिलाऊंगा। तब राजा राजकुमार देवव्रत से कहते हैं, नहीं नहीं राजकुमार, ऐसी गलती से भी गलती मत करना। तब राजकुमार राजा से कहते हैं कि अरे नहीं महाराज, मुझे मत रोको, मैं भी उसके सवाल को सुनना चाहता हूँ। तभी राजकुमार की पत्नी तारा राजकुमार से बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप मेरे पिताजी के राज्य के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। राजकुमार देवव्रत अपनी पत्नी तारा को लेकर दोपहर के समय उसी प्राचीन इमली के पेड़ के पास पहुँचे। राजकुमार ने देखा कि उस पेड़ के पास एक बहुत ही सुंदर तालाब था और तभी राजकुमार को उस तालाब में कुछ पत्थर की मूर्तियां तैरती हुई दिखाई दी। राजकुमार अपनी पत्नी तारा से बोले,
मुझे लगता है यह वही निर्दोष मासूम इंसान है जिन्हें पत्थर का बना दिया गया। राजकुमार ने इतना बोला ही था कि तभी राजकुमार के कानों में उसी उल्लू की आवाज टकराई। क्या बात है, अब तक तो भान सिंह की प्रजा और कुछ मूर्ख लोग ही यहाँ आते थे, लेकिन आज तो महाराज के दामाद और उनकी पुत्री साक्षात यहाँ पधारे हैं। क्या बात है। तभी राजकुमार देवव्रत ने उल्लू से कहा, मैंने सुना है तुम यहाँ से निकलने वाले यात्रियों से एक अजीबोगरीब सवाल पूछते हो और उसका जवाब सही न देने पर उसे पत्थर का बना देते हो। इस पर उल्लू ने राजकुमार को जवाब दिया, जी राजकुमार, क्योंकि वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते। इस पर देवव्रत राजकुमार ने कहा, अच्छा, ऐसा कौन सा सवाल है तेरा जिसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं? ठीक है, पूछो, तुम मुझसे भी वही सवाल पूछो, देखता हूँ मैं कैसा सवाल है। तब इस पर उल्लू ने अपना सवाल किया, तुम बड़े नीडर हो राजकुमार, मुझे लगता है तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। उस जादुई उल्लू ने राजकुमार और तारा से वही सवाल किया जो वहां से निकलने वाले हर यात्रियों से करता था। तो सुनो, सवाल यह है राजकुमार कि एक तरफ तुम्हें हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा जंगल दिया जाए जो घनघोर अंधेरा हो। तुम बताओ कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? तभी तारा आहिस्ता से अपने पति राजकुमार देवव्रत से कहती है, ए जी, यह तो घना ही बेवकूफ उल्लू है। इतना आसान सवाल है और इसका जवाब तो आप बहुत ही आसानी से दे देंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अंधेरे से भरा हुआ जंगल क्यों चुनेगा? वो तो हीरे से भरा हुआ जंगल ही चुनेगा ना। तब देवव्रत ने कहा, नहीं तारा, इस सवाल के पीछे कोई तो रहस्य है। तब राजकुमार उस जादुई उल्लू से बोला, कीको, मैं अंधेरे से भरा हुआ जंगल चुनूंगा। राजकुमार का जवाब सुनकर उल्लू चौंक गया। हाँ, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे सवाल का सही से जवाब दिया है, लेकिन तुम शायद नहीं जानते, इस उत्तर के बदले में तुम्हें उस घनघोर अंधेरे से भरे हुए जंगल में जाना होगा। यह बात सुनकर राजकुमार देवव्रत ने कहा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैं भी जानना चाहता हूं कि उस अंधेरे से भरे हुए जंगल में आखिर ऐसा क्या है। अचानक उस इमली के पेड़ पर एक रास्ता बन गया। राजकुमार देवव्रत समझ गया कि अंधेरे से भरे हुए जंगल में जाने का रास्ता यही है। राजकुमार देवव्रत ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और सीधे उस रास्ते से अंदर चला गया और कुछ ही देर बाद राजकुमार देवव्रत और उसकी पत्नी ने खुद को एक बहुत घने अंधेरे से भरे हुए जंगल में पाया। उस जंगल के पेड़ राक्षस की भांति मालूम पड़ रहे थे। वह इतने विशाल और बड़े थे। यह कैसा जंगल है देवव्रत? यहाँ तो अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं है। क्या यहाँ सूरज नहीं निकलता? तब तारा ने अपने पति देवव्रत से कहा, यह कैसा जंगल है देवव्रत? यहाँ तो बहुत ही घनघोर अंधेरा है और कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ सूरज नहीं निकलता? उसके बाद देवव्रत और उसकी पत्नी के कानों में एक आवाज टकराई, जैसे कोई इंसान चिल्ला रहे हो। तब राजकुमार देवव्रत अपनी पत्नी तारा से कहते हैं कि तारा, इस जंगल में हमारे अलावा और भी कोई रहे?
तारा, इस जंगल में हमारे अलावा और भी इंसान मालूम पड़ता है। हमें तुरंत वहां जाकर देखना चाहिए। लगता है उन्हें हमारी मदद की बहुत जरूरत है। राजकुमार देवव्रत अपनी पत्नी के साथ उसी ओर चल दिया जिस ओर से वह आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद वह दोनों एक गुफा के बाहर खड़े थे और गुफा के अंदर जाने वाले गेट पर मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी और उन सलाखों के पीछे बहुत सारे लोग कैद थे। और जैसे ही भान सिंह की नजर राजकुमार देवव्रत पर पड़ी तो वह उन्हें देखकर चिल्लाने लगा। राजकुमार देवव्रत, राजकुमार देवव्रत, हमारी मदद कीजिए। मैं भान सिंह हूँ, मुझे यहाँ से निकालिए महाराज। राजकुमार देवव्रत, हमें बचाइए। तब राजकुमार देवव्रत ने कहा, अरे हाँ, तुम तो भान सिंह हो जिनका आज महाराज बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर तुम यहाँ फंसे कैसे? तब भान सिंह ने कहा, उस जादुई उल्लू ने मुझसे एक सवाल पूछा था महाराज, और जैसे ही मैंने उसका जवाब दिया तो खुद को अचानक से इस गुफा में पाया। और यहाँ इस गुफा में मेरी ही तरह बहुत सारे इंसान बंद हैं। राजकुमार देवव्रत ने जैसे ही अपनी तलवार से उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की, अचानक उन सलाखों में से बिजलियां निकलने लगी जिनके कारण से राजकुमार देवव्रत पीछे की तरफ गिर पड़े। तभी उनकी पत्नी तारा कहती है, ए जी, आप ठीक तो है ना? और अचानक से वह गुफा से गायब हो गई और साथ ही साथ वह सारी आवाजें भी। और राजकुमार देवव्रत और उनकी पत्नी ने खुद को एक सुंदर से तालाब के किनारे पाया और उसी तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत गुमसुम चुपचाप बैठी हुई थी। और उन दोनों को देखकर बूढ़ी औरत उदासी भरे लफ्जों में बोली, लगता है तुमने उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की होगी। तब राजकुमार देवव्रत उन बुढ़िया से कहते हैं, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तब वो बूढ़ी औरत कहती है, इन सलाखों को तोड़ने की जो कोशिश करता है वो यहाँ पहुंच जाता है। तब राजकुमार देवव्रत ने उस बुढ़िया से कहा, दादी माँ, आखिर इन सब का रहस्य क्या है? तब वह बुढ़िया देवव्रत से कहती है, कहते हैं बेटा कि एक समय में यह अंधेरे से भरा हुआ जंगल बहुत ही सुंदर जंगल हुआ करता था और इस जंगल में बहुत ही सुंदर रानी राज करती थी। लेकिन एक दिन एक तांत्रिक इस जंगल में एक बुरे इरादे से आया और उसने जंगल में आते ही सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हें अगर बाहर निकलना है और उन सभी लोगों को आजाद कराना है तो तुम्हें उस तांत्रिक को खत्म करना होगा बेटा। तब देवव्रत उस बूढ़ी दादी से कहता है, तो मुझे बताओ दादी माँ, वह तांत्रिक कहाँ मिलेगा? तब बुढ़िया उसे सब कुछ बताती है। यहाँ से कुछ ही दूर एक बहुत पुराना खंडर है। कहते हैं उसने अपने पाप से भरी हुई दुनिया वहां बसा रखी है बेटा। तब देवव्रत उस बुढ़िया से कहता है कि दादी माँ, आप चिंता मत करिए, मैं उसे खत्म कर दूंगा। तब बुढ़िया देवव्रत को समझाते हुए कुछ बात कहती है, बेटा ध्यान रखना, वह तुमसे एक सवाल करेगा पर तुम उसका जवाब मत देना, लेकिन तुम उससे एक ऐसा सवाल करना जिससे वह उस सवाल को हल करने में कुछ देर के लिए उलझ जाए और तुम्हें उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर वार करना है।
तब राजकुमार बिना देरी किए अपनी पत्नी के साथ उसी खंडर की तरफ चल दिया। कुछ दूर चलने पर उसको एक पहाड़ पर एक खंडर दिखाई दिया। उस खंडर को देखकर देवव्रत की पत्नी तारा कहती है, क्या हमें पहाड़ पर चढ़कर उस खंडर में जाना चाहिए? तब देवव्रत तारा को समझाता है कि अगर हमें खंडर के रहस्य को सुलझाना है, अगर उन सभी निर्दोष प्रजा को बचाना है, तो हमें उस खंडर में जाना ही होगा, उस रहस्य को सुलझाना ही होगा तारा। तब तारा कहती है कि Thanks for क्या watching. हमें उस बूढ़ी Please अनजान like औरत and पर भरोसा comment. करना चाहिए? Amazing Animation VFX YouTube channel. इस पर राजा Subscribe for देवव्रत more कहते हैं, videos. तारा, हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। इतना कहकर वो दोनों खंडर की ओर चल दिए और कुछ ही देर में वह दोनों उस टूटे हुए खंडर के सामने पहुंच गए। राजकुमार देवव्रत और उनकी पत्नी तारा ने जैसे ही दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, तभी अचानक दोनों ने अपने आप को एक काल कोठरी के अंदर खड़ा हुआ पाया। उस गुफा के अंदर एक बाबा काले कपड़े पहने हुए बैठा हुआ था। उस आदमी से देवव्रत कहता है कि लगता है तुम वही तांत्रिक हो। वह तांत्रिक हंसता हुआ बोला, काफी समझदार हो राजकुमार। तब राजकुमार कहते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो? तब तांत्रिक कहता है, मेरे बच्चे, तांत्रिक सब जानता है। और देवव्रत तभी अपने आप को संभालते हुए उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें इसी समय युद्ध के लिए ललकारता हूँ। देवव्रत की बातें सुनकर तांत्रिक राजकुमार से कुछ सवाल करता है। ठीक है राजकुमार, ठीक है, लेकिन पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं गुफा में बंद सभी लोगों को छोड़ दूंगा और इस अंधेरे जंगल में सूरज भी निकल आएगा। इस पर देवव्रत तांत्रिक से कहते हैं, ठीक है, पूछो अपना सवाल। और तांत्रिक अपने सवाल इस प्रकार करता है, तो फिर बताओ इस आकाश में कितने तारे हैं? तांत्रिक का सवाल सुनकर राजकुमार देवव्रत पूरी तरह से चौंक गया और तांत्रिक की ओर बहुत गौर से देखने लगा। और अचानक तांत्रिक बहुत जोर से हंसता हुआ खड़ा हो गया और इसी के साथ राजकुमार की पत्नी वहां से गायब हो गई। और देवव्रत घबरा जाता है क्योंकि उसे उसकी पत्नी दिखाई नहीं देती और वह कहता है घबराकर, मेरी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी कहाँ चली गई? अब तांत्रिक उस गुफा का पता बताता है। वहीं उसी गुफा में जहाँ बाकी के लोग कैद हैं, तुम्हारी पत्नी भी उसी गुफा में कैद हो गई है राजकुमार। देवव्रत, यह तुम्हारा राज्य नहीं है, यह मेरा राज्य है और यहाँ पर सिर्फ मेरा आदेश चलता है। अगर अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो मेरे सवाल का सही से जवाब दे दो। तांत्रिक ने इतना कहा ही था कि राजकुमार देवव्रत ने खुद को खंडर के ऊपर खड़ा हुआ पाया। तब तांत्रिक राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, तुमने क्या सोच लिया कि तांत्रिक को हराना इतना आसान है? क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारी पत्नी को मैंने बैठे बैठे ही गायब कर दिया और तुम्हारी पलक झपकने से पहले ही मैंने तुम्हें इस खंडर के ऊपर खड़ा कर दिया। पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? ताकि मैं तुम्हें यहाँ से धक्का देकर तुम्हारी जान ले सकूं।
तभी राजकुमार देवव्रत को उस बूढ़ी अम्मा की बात याद आती है। राजकुमार हंसता हुआ तांत्रिक से बोला, तुम दूसरों से बहुत सवाल करते हो, तो क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? बोलो बोलो ना, चुप क्यों हो गए? राजकुमार देवव्रत का इतना कहना ही था कि तांत्रिक बुरी तरह से चौंक गया। तब देवव्रत ने तांत्रिक से कहा, मेरे बस इतना सा कहने पर ही तुम चौंक पड़े? तुम तो एक बहुत बड़े तांत्रिक हो, तो बताओ ना, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? अगर नहीं दे सकते तो इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? बोलो, कुछ तो बोलो। तब तांत्रिक कहता है कि अच्छा, तो यह बात है। तांत्रिक सब जानता है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इस पर देवव्रत ने अपना सवाल किया। तुमने कुछ ही देर पहले गुफा के अंदर मुझसे एक सवाल पूछा था कि आसमान में कितने तारे हैं। और अब मेरा सवाल सुनो और बताओ, मेरे सर पर कितने बाल हैं? तांत्रिक देवव्रत के बालों को गौर से देखने लगा और उसके देखने के ढंग से लग रहा था कि वह देवव्रत के बालों को गिन रहा है और बहुत ही जल्द बालों की गिनती करने में सफल भी होने वाला हो। तभी अचानक राजकुमार देवव्रत ने अपनी तलवार निकालकर उस तांत्रिक पर वार कर दिया। वार करते ही उस तांत्रिक के शरीर ने एक कौवे का रूप ले लिया और वह कौवा मृत होकर वहीं गिर गया। तभी राजकुमार देवव्रत ने देखा कि उस खंडर के ऊपर सूरज निकल आया है और उस घने सुनसान अंधेरे जंगल ने भी एक सुंदर वन का रूप ले लिया और इसी के साथ तारा और बाकी के सभी लोग भी उस गुफा के अंदर कैद थे, सब आजाद हो चुके थे। और कुछ ही देर में वह उल्लू उड़ता हुआ राजकुमार के पास आकर खड़ा हो गया और वह एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। तब वह सुंदर स्त्री राजा देवव्रत से बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। मुझे पता था कि तुम उस अंधेरे से भरे हुए जंगल को पार करके उस तांत्रिक तक जरूर पहुंच जाओगे। तब देवव्रत उस स्त्री से कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर एक तालाब बहता था, वह कहाँ पर चला गया? और दूसरी बात, तुम तो इंसानों को पत्थर बना देती थी, फिर वह सब उस अंधेरे जंगल में जाकर उस गुफा में बंदी कैसे बन जाते थे? इस पर इस स्त्री ने जवाब दिया, यहाँ पर तो लोगों का शरीर पत्थर का बन जाता था और उस अंधेरे जंगल की गुफा में उनकी आत्मा कैद हो जाती थी। तुम्हें जो उस सुंदर तालाब के पास बूढ़ी औरत मिली थी, वह मेरी माँ थी। राजकुमार देवव्रत उसकी बातों को सुनकर चौंक पड़ा। तब वह स्त्री कहती है, बरसों पहले उस तांत्रिक ने मुझे अपने सवालों में उलझाकर उल्लू बना दिया और मेरे जंगल पर कब्जा कर लिया। तब से मैं हर यात्री से बस यही प्रश्न पूछती हूँ। मैं जानती थी मेरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर वही दे सकता है जिसके दिल में इंसानियत होगी, और वह तुम थे राजकुमार देवव्रत। इतना कहते ही वह सुंदर औरत वहां से गायब हो गई और सुंदर नगर में सब कुछ सही हो गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।